बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो जो 70 माओं से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है, हमारी शरीक से भी ज़्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दुआएं किया करें, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। दुआएं मुक़द्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करें। ऐ मेरे मालिक, मुझे और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखना। ज़ाहरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी तकालीफ से महफूज रखना। जो बीमार है, बीमारों को शिफाए कामला अता करना। जो बे औलाद हैं, उनको नेक व सालिह औलादें अता करना। और हमें सिवाय अपने कभी किसी का मोहताज ना करना। आमीन या रब्बिल आलमीन। इस प्यारी दुआ से आगाज़ करती हूँ आज की रेसिपी का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मेरी बनी थी। तो आज मैं बना रही हूँ टिक्का कढ़ाई क्रीमी हांडी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है, झटपट से तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। आप सभी को, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, बेटे बेटियाँ, उन सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो स्पेशली जो कि न्यू है, बिगनर्स है, उनके लिए तो स्पेशल है। तो आपने ये ज़रूर देखनी है बगैर स्किप किए। इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर ये मज़ेदार सी, टेस्टी सी क्रीमी हांडी टिक्का कढ़ाई आपने देखनी है, सीखनी है, तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला हाथ नहीं रुकेगा, इतनी टेस्टी है। तो मैंने बनाई है ये बीफ में, कुर्बानी के गोश्त से। तो चलें फिर चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी इस रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप लिया है ऑयल का, क्योंकि गोश्त में अपना फ़ैट बहुत होता है रेड मीट में, और स्पेशली कुर्बानी के गोश्त में। साथ में एक मैंने बड़ी प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप किया हुआ है। जितना बारीक आपसे कट होता है उतना कट कर लेंगे। इसको हमने सोते करना है, लेकिन इससे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक का। इससे क्या होगा, हमारा जो प्याज है वो जल्दी गल जाता है, जल्दी सोते हो जाता है, नरम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से खड़े मसाले ले रही हूँ। तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची खोल लें, छोटी इलायची की भी मैंने खोल के डाला है। साथ में थोड़े से छोटे छोटे स्लाइस हैं, पीसीज हैं उसके, दालचीनी है, ठीक है। इनको हमने गुलाबी सा करना है, इनका कलर नहीं हमने चेंज करना। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लेना है गोश्त। तो गोश्त की आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी सी क्यूट सी बोटियाँ कर ली हुई हैं, ठीक है। तो टिक्का बोटी ज़रा थोड़ी छोटी होती है, ये गल भी ज़्यादा जल्दी जाती है। मैंने हड्डी भी इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि हड्डी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो हड्डी वाला गोश्त ज़रूर लें। अगर मैं भी आपके पास सिर्फ बोनलेस है तो 1-2 हड्डी वैसे डलवा लें, तो इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको फ्राई करना है, भुनाई करना है, और वहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बीफ का अक्सर लोग कहते हैं स्मेल नहीं जाती है, वो तो यकीन जाने, अगर मेरी बहन भाई, मेरे बेटे बेटियाँ इसे फॉलो करेंगे मेरी रेसिपी को, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये शिकायत भी जाती रहेगी। इतना ज़बरदस्त ये बना था, मज़ेदार इतना बना था कि सभी ने इसको खाया बहुत शौक़ से। तो जिसने 1 रोटी खानी थी उसने 2 खाई, जिसने 2 खानी थी उसने 4 खाई, इतनी मज़े की बनी। तो यहाँ पे मैंने 6-7 ली थी ग्रीन चिलीज़, और 1 टेबलस्पून गार्लिक, अदरक का 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट, तीनों को मैंने इकट्ठे ही पीस लिया था, ठीक है। तो इसको डाल के भी हमने अच्छे से भुनाई को जारी रखना है। टोटली भुनाई जो है वो मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट की है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से भुनाई जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैंने इसमें 2 गिलास भर के डाला है, क्योंकि ये बीफ है लेकिन छोटी बोटी है, इसलिए गल जल्दी जाएगा। तो मैंने प्रेशर यूज़ नहीं किया है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर प्रेशर लगाते हैं तो ये 10 से 15 मिनट में गल जाएगा, तो मुझे आधा घंटा लगा, ठीक है। तो इसे मैंने साइड पे करा। तो यहाँ पे मैंने छोटा वाला चम्मच खाने का लिया रेड चिली फ्लेक्स का, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे साइड पे रख देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हांडी में। तो मैंने इसे साइड पे रख देना है, और अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी हांडी जो है वो देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसे बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, लेकिन इससे पहले हमने अब स्पाइसेस इसमें डाले हैं कुछ। तो यहाँ पे मैंने आलू बुखारे के चंद पीस ले लिए हैं, 7-8।
हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर का ले लिया है। और यहाँ पे इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1 टीस्पून। तो ये हमने स्पाइसेस इसमें डालने हैं और अब हम इसकी करेंगे बहुत ही अच्छे से भुनाई। और साथ में रेड चिली फ्लेक्स जो हमने भिगो के रखा था वो भी इस टाइम पे इसमें डाल देंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए जी, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब हमने इसकी भुनाई को करना है और थोड़ा सा भी पानी भी है इसमें। तो मीडियम फ्लेम है मेरी, बहुत अच्छे से मैंने इसे भुनाई करना है ताकि ये सारा जो हमने डाले हैं इसमें स्पाइसेस वगैरह चीज़ें, इनका फ्लेवर भी हमारी हंडिया में आ जाए और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी ये हंडिया जो है ये रेडी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़बरदस्त सी लुक, बहुत ज़बरदस्त थी, खाने में बहुत प्यारा। और यकीन जाने जब आप खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई बहुत खुशबूदार, मज़ेदार, टेस्टफुल हमारा ये बना। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम ली थी, क्रीम मैंने 2 ml का डिब्बा लिया था और उसको मैंने हाफ़ इसमें ऐड किया टोटल। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलता है, खुशी होती है। हम इतनी गर्मी में जब इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे मुआवजे में सिर्फ हम सब्सक्राइब लाइक मांगते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त शानदार बनी। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।